हेलो एवरीवन। पिछली क्लास के अंदर हमने साइलोटम की मॉर्फोलॉजी और उसकी एनाटॉमी का अध्ययन किया था। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन साइलोटम। जब हम साइलोटम के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं। जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो साइलोटम के अंदर या टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट एज वेल एज द गेमेटोफाइट ऑफ साइलोटम दे प्रोपोगेट वेजिटेटिवली थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गेमे। एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनती है ऑन द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट और ऑन द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द गेमेटोफाइट। They are small multicellular and ovoid structures developing on the surface of the rhizome। जहाँ पे प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है उस राइजोम के ऊपर हमें गेमे का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और हम जब गेमेटोफाइट की बात करते हैं तो उसके अंदर प्रोथेलस के ऊपर हमें इस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। आफ्टर डेवलपमेंट गेमे प्लांट बॉडी से डिटैच होकर के कंप्लीट प्लांट का निर्माण करते हैं। After detachment from the parent plant body, gamma of the sporophyte may germinate to form a septenarian shoot, while the gamma of the prothallus on germination forms a new prothallus. So this is the simplest vegetative reproduction का तरीका है जो हमें साइलोटम के अंदर देखने को मिलता है। Next is reproduction by formation of the spores. At maturity, many of the dichotomously branched aerial shoot becomes fertile and produce trilocular structure which are called as a synangia. The mature synangium is generally a three-lobed structure and each lobe of the synangium corresponds to a sporangium। यानी आप जब जैसे जैसे साइलोटम का प्लांट मैच्योर होता है उसके ऊपर हमें कुछ पिक्यूलियर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है विच आर कॉल्ड एज ए स्पोरेंजियम। और यहाँ पे जो स्पोरेंजियम होते हैं दे आर ट्राइलोकुलर एंड दे आर बोर्न ऑन द एरियल ब्रांचेस ऑफ द साइलोटम। दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड एज ए साइनेंजिया। द साइनेंजियम लोकेटेड एट द टिप ऑफ एवरी शॉर्ट एक्सिस। और इसके हम साइज़ की बात करें तो इट कैन बी मेजरिंग फ्रॉम 1 to 2 mm इन डायमीटर एंड क्लोजली एसोसिएटेड विद ए फोक्ड फोलियस अपेंडिस। यानी एक वेरी स्मॉल स्केल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें एक अपेंडिस देखने को मिलती है, उसके पास हमें इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। एट मैच्योरिटी द साइनेंजियम एग्जिबिट्स लोक्यूलिसीडल डेहिसेंस। यानी जब मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर डेहिसेंस होती है, उसका प्रकीर्णन होता है, उसके अंदर से स्पोर्स निकलते हैं एंड दे आर डिसेमिनेटेड। नाउ व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरेंजियम, the mode of development of each sporangium of synangium of Xylotum nudum is of eusporangium type। यानी इसका डेवलपमेंट हमें eusporangiate प्रकार का देखने को मिलता है। Each sporangium develops from a group of superficial initials which divide periclinically to produce primary wall initials and primary sporogenous cells। तो स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें दो तरह का स्पोरेंजियम डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आइदर इट इज़ ए लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलप और इट इज़ ए यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। लेप्टोस्पोरेंजिएट के अंदर क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरेंजियम टेक्स प्लेस फ्रॉम ए सिंगल सेल, बट यूस्पोरेंजिएट के अंदर हमें जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट देखने को मिलता है दैट इज़ फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल्स। डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर जो स्पोरेंजियल वॉल ऑफ 4 or 5 लेयर इज प्रोड्यूस्ड थ्रू रिपीटेड पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिविजन्स ऑफ द प्राइमरी वॉल इनिशियल्स। और द स्पोरोजेनस टिश्यू इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिपीटेड डिविजन्स ऑफ द प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स इन वेरियस प्लेन्स। यानी बाहर की तरफ हमें 4-5 लेयर्स जो सेल्स आउटर सेल्स होती है बाहर की तरफ 4-5 लेयर ऑफ सेल्स बनाती है और अंदर की तरफ जो सेल्स होती है दे आर स्पोरोजेनस सेल्स। और जो स्पोरोजेनस सेल्स रिपीटेड डिविजन्स से ग्रो करते हुए डिवाइड करते हुए दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द मैनी सेल्स। नाउ इन दिस डायग्राम दिस इज द डायग्राम ऑफ ए साइनेंजियम ऑफ द साइलोटम नूडम और इट इज़ ए ट्राइलोकुलर। इन दिस डायग्राम यू कैन सी क्लियरली ए स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर इज देयर ऑन द एरियल पार्ट और द एक्सिस ऑफ द
xylotum. Now in this diagram you can clearly see कि there is a outer wall हमें देखने को मिल रही है और अंदर की तरफ ये ओल्ड शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है और उसके अंदर हमें बहुत सारे स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं. This is another diagram. तो in this you can see a small appendage is there is a sporangial wall is there और उस sporangial wall के अंदर हमें बहुत सारे स्पोरोजेनस सेल्स देखने को मिलती है. यदि हम उसका एक साइनेंजियम का ट्रांसफर सेक्शन काट करके देखते हैं तो हमें उसके अंदर देखो इस तरह से 3 लोक्यूल हमें 3 खंड या 3 पार्ट हमें दिखाई देते हैं और उसके अंदर बीच के अंदर हमें बहुत सारे स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइनेंजियम ऑफ xylotum. नाउ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू गिव्स राइज टू द स्पोर मदर सेल्स. यानी बीच के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू पाया जाता है उसके अंदर रिपीटेड डिवीजन होता है और उससे बनने वाली जो स्पोर मदर सेल्स है वो बहुत सारे स्पोर्स का निर्माण करती है. जो स्पोर मदर सेल्स है दे डिवाइड बाय मेयोटिक डिवीजन एंड दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स. द स्पोर्स आर ऑफ इक्वल साइज एंड शेप दैट इज होमोस्पोरस. हिंदी के अंदर जिसको समबीजाणुद्भिद कहते हैं, यानी उसके अंदर बनने वाले स्पोर्स के अंदर वी कैनॉट डिफ्रेंशिएट इनटू माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. दे आर ऑफ सेम shape and size. They are bilaterally symmetrical, colorless and kidney shaped with monolith aperture. यानी उसके अंदर एक अपर्चर बनती है जिसके द्वारा उनका डिसेमिनेशन हमें देखने को मिलता है. Now we come to the gametophyte. The mature gametophyte shows a striking similarity with a piece of sporophytic rhizome. It grows as a sporophyte with an associated fungus. Spore germinates exosporically to form the gametophyte. साइलोटम के अंदर बनने वाले जो साइनेंजियम है उनके अंदर बनने वाले जो स्पोर्स है जो कि हेप्लॉइड होते हैं, वो जब डेसिमिनेट होते हैं मोनोलीट अपर्चर से बाहर निकलते हैं. बाहर निकल करके वो जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होने के उपरांत वो क्या करते हैं, दे मेक गेमेटोफाइट. स्पोर्स जर्मिनेट एक्सोस्पोरिकली टू फॉर्म द गेमेटोफाइट. द मैच्योर गेमेटोफाइट आर ब्राउन, सिलेंड्रिकल, सबटेरेनियन, रेडियली सिमेट्रिकल एंड यूजुअली डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, बट समटाइम्स दे मे बिकम irregular. The surface of the gametophyte is covered by a long unicellular brownish rhizoids. The gametophyte grows by means of the apical meristem. यानी गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हमें स्पोर से देखने को मिलता है. वो जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करने के उपरांत द स्पोरोफाइट दैट इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. उस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के ऊपर साइनेंजियम डेवलप होते हैं. उस साइनेंजियम के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं. स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं देन दे मेक गेमेटोफाइट. Now this is the structure of a prothallus which is formed by the germination of spore which is formed in the sporangium या साइनेंजियम के अंदर बनने वाला. Now in this diagram you can clearly see कि एक प्रोथैलस देखने को मिल रही है. उस प्रोथैलस के ऊपर हमें that is this प्रोथैलस या we can say this is a gametophytic structure and उस gametophytic structures के ऊपर हमें राइजोइड्स भी देखने को मिल रहे हैं which help in the anchorage and absorption of the nutrients and minerals from the soil. और उस प्रोथैलस के ऊपर हमें there is formation of the antheridium, there is formation of the archegonium. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है. यदि हमें गेमेटोफाइट का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर हमें क्यूटेनाइज्ड पेरिफेरल सेल्स देखने को मिलती हैं जिनके अंदर की तरफ जो कि अपने अंदर समाये रहती हैं, अपने घेरे रहती हैं बहुत सारी पेरेन्काइमा सेल्स को. और मैनी ऑफ द इंटरनल पेरेन्काइमा सेल्स आर फिल्ड विद द हाइफाई ऑफ सिम्बायोटिक फंगस. यानी उनके अंदर हमें फंगल हाइफे की ग्रोथ देखने को मिलती है. इस तरह का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें उनके अंदर देखने को मिलता है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन द गेमेटोफाइट ऑफ टेट्राप्लॉइड Xylotum nudum, the center is occupied by xylem with annular, scaliform and reticular tracheids surrounded by phloem and endodermis. Thus,
Xylem is the only plant in the plant kingdom where the vascular tissues develop in the gametophytic generation. The external resemblance of the sporophytic rhizome and the gametophyte, coupled with presence of the vascular tissue and the gametophyte, supports the homologous theory of the origin of the alternation of generation. यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये इंगित करता है, यह दर्शाता है कि उनके अंदर हमें होमोलोगस थ्योरी ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तरफ इंगित करता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द सेक्स ऑर्गन्स, गेमेटोफाइट के ऊपर हमें सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है. जैसा कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर, पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने स्टडी किया कि साइलोटम इट इज़ ए होमोस्पोरस, यानी उसके अंदर बनने वाले स्पोर्स एक ही प्रकार के होते हैं. वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, कि माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा तो वो जो थैलस बनाए प्रोथैलस बनाएगा, उसके ऊपर एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होगा, या मेगास्पोर जब डेवलप होगा तो वो प्रोथैलस बनाएगा तो उसके ऊपर आर्किगोनियम का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा. यहाँ पे साइलोटम के अंदर जो स्पोर्स देखने को मिलते हैं दे आर होमोस्पोरस. सो एक ही प्रोथैलस के ऊपर हमें बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. द गेमेटोफाइट ऑफ द साइलोटम आर मोनोइसियस, दैट इज होमोथैलिक, यानी एक ही थैलस के ऊपर हमें दोनों स्ट्रक्चर्स एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. Sex organs, Antheridia and Archegonia, they are superficial and they are scattered over the surface of the gametophyte. Generally, Antheridia are more in number than in Archegonia. जैसा कि पिछली स्लाइड के अंदर हमने एक प्रोथैलस के स्ट्रक्चर को देखा था और उसके अंदर हमने देखा था कि बहुत सारे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम उस प्रोथैलस के ऊपर ग्रो करते हुए हमें दिखाई देते हैं. जब हम एंथ्रीडियम की बात करते हैं तो इट डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल सुपरफिशियल सेल, दैट इज एंथ्रीडियल इनिशियल ऑफ द प्रोथैलस. उसके अंदर पेरिक्लाइनल डिविजन्स होते हैं और उसके उपरांत सेल पेरिक्लाइनल डिवीजन के उपरांत सेल एक आउटर जैकेट इनिशियल को प्रोड्यूस करती है और अंदर की तरफ एक प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण करती है. और जो आउटर जैकेट इनिशियल होती है उसके अंदर बहुत सारे रिपीटेड एंटीक्लाइनल डिवीजन्स होते हैं एंड इट फॉर्म्स ए सिंगल लेयर्ड जैकेट. एंटीक्लाइनल डिवीजन्स ऑलवेज फॉर्म ए सिंगल लेयर. और जब हम पेरिक्लाइनल डिवीजन्स की बात करते हैं तो बाहर की तरफ परतों का निर्माण करते हुए चलते हैं. दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीक्लाइनल डिवीजन एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन. जैकेट इनिशियल्स के अंदर की तरफ जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स पाई जाती हैं वो वेरियस प्लेन्स के अंदर डिवाइड करती है और एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर एंड्रोगोनियल सेल्स का निर्माण करती है. और उन एंड्रोगोनियल सेल्स की जो लास्ट जनरेशन होती है वो एंड्रोसाइट की तरह बिहेव करती है. जब एंडोसाइट्स का निर्माण हो जाता है इस स्टेज के ऊपर द एंथ्रीडियम प्रोजेक्ट्स अबव द सरफेस ऑफ द प्रोथैलस एज ए माइन्यूट प्रोट्यूबरेंस, यानी एक गेंद के रूप में या हम कह सकते हैं एक उभार के रूप में एंथ्रीडियम उस थैलस के ऊपर हमें दिखाई देता है जब एंडोसाइट्स का फॉर्मेशन उसके अंदर कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद में ईच एंथ्रोसाइट बिकम्स ए स्पाइरली कोइल्ड मल्टीफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजोइड एंड एस्केप्स बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओपर्कुलर सेल. यानी जब एक उभार के रूप में उस स्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप हो जाता है, एंथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन उसके अंदर हो जाती है और जब वो मैच्योर होते हैं तो दे बिकम स्पाइरली कोइल्ड और मल्टीफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजोइड का निर्माण हमें उनके अंदर देखने को मिलता है और वो उस एंथ्रीडियम से बाहर आ जाते हैं. दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रीडियम. इसके अंदर आप क्लियरली दे सकते हैं दैट इज एंथ्रीडियल इनिशियल, वो जैकेट इनिशियल और प्राइमरी एंड्रोगोनियल इनिशियल का निर्माण करती है. फिर जैकेट इनिशियल्स के अंदर बहुत सारे एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं. उसके उपरांत एक सिंगल लेयर हमें जैकेट देखने को मिलता है. उसके अंदर की तरफ एंड्रोगोनियल सेल्स पाई जाती है. एंड्रोगोनियल सेल्स ऑल प्लेन्स के अंदर डिवाइड करती हैं और एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर सेल्स का निर्माण करती हैं. एंड जब एंडोसाइट का निर्माण हो जाता है तो वो स्ट्रक्चर एक छोटी सी स्ट्रक्चर एक गेंदनुमा एक प्रोट्यूबरेंस के तौर पे उस सतह से बाहर उभार लिए हुए हमें दिखाई देती है. और लास्टली जब मैच्योर होने की कंडीशन आती है उस स्थिति के अंदर एंड्रोसाइट सेल्स होती हैं, दे स्पर्मेटोजोइड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उनके ऊपर दे बिकम मल्टीफ्लैजेलेटेड. नाउ व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द आर्किगोनियम इट आल्सो डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल सुपरफिशियल सेल जिसको हम आर्किगोनियल इनिशियल कहते हैं.
जो कि प्रोथैलस के ऊपर एक सेल होती है, उससे उसका निर्माण हमें देखने को मिलता है। द इनिशियल सेल अंडरगोज पेरिकाइनल डिविजन्स टू फॉर्म एन आउटर प्राइमरी कवर सेल एंड इनर सेंट्रल सेल। बिल्कुल वैसे ही जैसा हमें एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिलता है कि उसके अंदर एक डिवीज़न होता है और डिवीज़न के उपरांत बाहर की तरफ एक इनिशियल सेल और अंदर की तरफ एक प्राइमरी कवर सेल, सेंट्रल सेल, और बाहर की तरफ एक प्राइमरी कवर सेल का फॉर्मेशन हमें निर्माण देखने को मिलता है। उनके अंदर एंटीक्लाइनल डिविजन्स होते हैं विच आर फॉलोड बाय पेरिक्लाइनल डिविजन्स ऑफ द आउटर कवर सेल एंड प्रोड्यूस ए लॉन्ग प्रोजेक्टिंग नेक अरेंज्ड इन 4 वर्टिकल रोज ऑफ द सेल्स विथ 4 to 6 सेल्स इन ईच रो। यानी 4 वर्टिकल रोज की सेल्स रोज ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलती है और प्रत्येक रो के अंदर 6 सेल्स हमें देखने को मिलती है। आप इसकी तुलना एक कॉनिकल फ्लास्क की तरह कर सकते हैं जिसके अंदर एक लॉन्ग नेक हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो नेक होती है इट इज़ मेड ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ द सेल्स और प्रत्येक रो के अंदर हमें 4 to 6 सेल्स दिखाई देती हैं। जो सेंट्रल सेल होती है वो डिवाइड करती है ट्रांसवर्सली टू फॉर्म एन अपर प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड द लोअर प्राइमरी वेंट्रल सेल। यानी उसके अंदर जो इनर सेंट्रल सेल होती है वो डिवाइड करके ट्रांसवर्सली डिवाइड करके अपर प्राइमरी कैनाल सेल बनाती है और अंदर की तरफ एक प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाती है। द न्यूक्लियस ऑफ द प्राइमरी कैनाल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 नेक कैनाल न्यूक्लियाई। यानी वो 2 नेक कैनाल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो हमें उस नेक के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड जनरली दिस डिवीजन इज नॉट अकम्पनीड बाय वॉल फॉर्मेशन रिजल्टिंग इनटू ए बाइन्यूक्लिएट नेक कैनाल सेल। यानी हमें नेक कैनाल सेल्स के अंदर 2 न्यूक्लियर देखने को मिलते हैं बजाय कि सेल्स के। द प्राइमरी वेंट्रल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू प्रोड्यूस एन लार्ज एग एंड ए स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल। और जो प्राइमरी वेंट्रल सेल होती है वो डिवाइड करती है, एक लार्ज एग बनाती है और एक वेंट्रल कैनाल सेल का निर्माण उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। नाउ इन दिस डायग्राम आई थिंक इट विल बिकम मोर क्लियर टू कि आर्किगोनियल इनिशियल इज देयर। आर्किगोनियल मदर सेल ये डिवाइड करती है, इसके अंदर हमें और एक सेंट्रल सेल का निर्माण हमें देखने को मिलता है, फिर उसके अंदर पेरिफेरल सेल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है और इस तरह से जो डिविजन्स होते हैं उसके दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए लॉन्ग नेक जो कि 4 वर्टिकल रोज की बनी हुई होती है और प्रत्येक रो के अंदर हमें 4 to 6 सेल्स देखने को मिलती है। और एक बीच के अंदर जो वेंट्र होता है उसके अंदर हमें एक एग सेल देखने को मिलती है और उस एग सेल के ऊपर हमें वेंट्रल कैनाल सेल दिखाई देती है। तो दिस इज हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम टेक्स प्लेस इन साइलोटर्म।